निकल जाएगा क्योंकि आगे वाला कोई संख्या है ही नहीं, तो क्या निकल जाएगा 20.5 ही निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला निकल गया या नहीं निकला, पहला निकला या नहीं निकला, पहला निकल गया बेटा। अब हमको क्या बोलता है दूसरा, सप्ताह का माध्य निकालने के लिए, तो माध्य का फॉर्मूला क्या लिखा है, माध्य बराबर क्या लिखा है, तो बताओ तो। माध्य बराबर बताए थे कुल संख्याओं का योग बटे संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का कुल संख्या बताना है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है, इन सभी संख्या को जोड़ के यहाँ ऊपर लिख देना है। और ये कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या उसको नीचे लिख देना है ना। तो यही चीज बताए थे, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़िए ना, जोड़िए ना बाबू। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 5 10, 10 और 1 10 1 11, 11 2 11 2 सर 11 2 13 होता है, 11 2 13 होता है। तो 13 का क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। आप दशमलव देंगे, क्या कि आप दूसरा संख्या पे दशमलव है ना। अब दूसरा संख्या को जोड़ेंगे, दूसरा संख्या 1 और 5 6, यहाँ तो 0 है तो 6 होगा, 6 2 8 8 8 2 8 2 8 2 10 होगा, 10 1 11 होगा। देखो तो, ओ हाँ, यहाँ 13 का 3 लिखे थे ना रे, है 13 का 3 लिखे थे ना, तो एक बचा हुआ है ना, और 10 और 1 11, 11 का एक बच गया, तीसरा अंक यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 1 3 और हाथ में 1 बचा हुआ, 4 होगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 4। कितना निकला, 41.3। कितना निकला, 41.3 निकला सर। अब क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, कितना संख्या है, कितना संख्या है, 7। 1 2 3 4 5 6 7, सर 7, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, क्या लिखो 7 लिख दो। अब क्या करेंगे सर, अब सर क्या करेंगे, तो ध्यान देना, अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, ये दशमलव उड़ाएंगे, ये दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ नीचे आ जाएंगे। ये दशमलव जब उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दशमलव उड़ाने के बाद क्या करते हैं, दशमलव में 10 होता है, दशमलव उड़ाने के बाद हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे। तो दशमलव उड़ा दिए, तो ये मेरा कुल संख्या कितना हो गया 413, ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे, ये भाग में है, यहाँ आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, हो जाएगा ना, है बोलो रे, होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग दो या इसको इससे भाग दो, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। तो जब इसको हम कटाएंगे, इसको और इसको कटाते हैं तो हमारा निकलता है 59। कितना निकलता है 59, 59 निकला, नीचे कितना है 10 है, 10 लिख दो। तो अब कितना निकल जाएगा बाबू, तो देखो एक के बाद कितना जीरो है, एक के बाद एक जीरो है, बताए थे ना, जब नीचे भाग में 10 या 100 कुछ भी हो, एक के बाद जितना जीरो होगा दाया साइड से उतना संख्या के बाद दशमलव लगा देना। बताए थे ना कि नीचे 10 है तो 10 है तो एक के बाद कितना जीरो, एक के बाद एक जीरो है, तो एक जीरो, तो दाया साइड से एक संख्या के बाद दशमलव बैठा देना। तो यहाँ पर देखो एक संख्या कौन है मेरा, पहला 9 है, 9 के बाद दशमलव बैठा देना है, तो 9 दशमलव यहाँ लिख दिया 5। यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर 5.9, 5.9 जो हमारा क्या हो गया, इसका माध्य हो गया। यस या नो, ठीक है। तीसरा बोलता है, तीसरा क्या बोल रहा था कि कितने दिन वर्षा हुआ है और माध्य से कितना कम हुआ है, तो माध्य से कितना कम हुआ है, तो जी हाँ, तो ये जो है वर्षा जो हुआ है 5 दिन हुआ है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 दिन। वर्षा कितना दिन हुआ है, तो 5 दिन ही वर्षा हुआ, लेकिन माध्य से कम, लेकिन माध्य से कम, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हुआ कि नहीं। देखो ये 5 दिन हुआ, यहाँ 5.9 है ना रे, तो ज्यादा हुए है ना, माध्य है ना, ठीक है। क्लियर है, मेरा 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हम क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 और आज का अंतिम क्वेश्चन, फटाफट लिख लीजिए।